जानते हो ये कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार नेमतें अता की हैं। इंसान अगर शुमार करना चाहे तो कर ही नहीं सकता। कुरान ने जिसके लिए कह दिया कि कर ही नहीं सकता तो कर ही नहीं सकता। अल्लाह ने इतनी नेमतें अता की, इतनी नेमतें अता की, इतनी नेमतें अता की कि इंसान गिनते गिनते थक जाए, कब्र में चला जाएगा, मगर अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकता। और इन्हीं नेमतों, बेशुमार नेमतों में अल्लाह ने एक नेमत ऐसी अता की है जिसका हर आदमी दीवाना है। मर्द हो जन, जवान हो या बूढ़ा, काफिर हो या मोमिन, कोई कहीं का हो उसका आशिक है। वो क्या नेमत है? उस नेमत का नाम है कामयाबी। सुभान अल्लाह। मुकर्रिर अपनी तकरीरों में, खुतबा अपने खिताब में, नात खा अपनी नात में, नाज़िम अपनी ज़ामत में उसे तलाशते हैं, मुदर्रिस अपने दर्स में ढूंढता है। दोस्तों आज देख रहे तिजारतें, सलातीन की लड़ाइयाँ, यानी सल्तनतों की लड़ाइयाँ, बच्चों की तालीम और तरबियत, कारोबार सब इसी धुन में हो रहे हैं कि मिल जाए कामयाबी। बोलो है कोई तुम में? जितने आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, मर्दोजन, बूढ़ा या जवान, कोई इंसान ऐसा नहीं जो कामयाबी ना चाहता हो। वो काश्तकार ही क्यों ना हो, ताजिर है क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों इस कामयाबी का राज समझने में इंसान का बड़ा इख्तिलाफ है। बात सोचता है कि माल मिल गया कामयाबी मिल जाएगी, तिजारत हाथ लगे तो कामयाबी कदम चूमेगी, सल्तनत के मालिक बन जाए तो कामयाबी है। दोस्तों कामयाबी का मफहूम समझने में इंसान का बड़ा इख्तिलाफ है। कोई समझता है कि माल मिल जाना यही कामयाबी है, कोई कहता है कि तख्तो ताज का मालिक बन जाना यही कामयाबी है, कोई कहता है किसी बड़े ओहदे पर फाइज होना यही कामयाबी है, मगर ये सब गलत। अगर माल मिल जाने से कामयाब होता तो कारून बड़ा कामयाब हो गया होता। चूंकि उसके पास इतना माल था कि 70 खच्चरों या ऊंटों या गधों पर उसके खजानों की चाबियां ला दी जाती हैं, तो खजानों का आलम क्या होगा। अपने माल के साथ धंसता चला जा रहा है, जमीन में धंसता रहेगा। अगर तख्तो ताज का मालिक होना ही कामयाबी होती तो नमरूद और फिरौन बड़े कामयाब हो गए होते। अगर बड़े ओहदे पर फाइज होना ही कामयाबी होती तो यजीद भी बड़े कामयाबी के मनसब पर फाइज हो गया होता। मगर हालत यह है कि सदियों से इन सब पर लानत बरस रही है। पता चला कामयाबी किसी और शे का नाम है। कामयाबी है क्या? अरे आओ, तमाम मौलवियों की जमात आपके सामने है और मैं कहता हूँ, अरे किसी मुल्ला से पूछने की जरूरत नहीं, जब कलामुल्लाह सामने है। कुरान कहता है क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। अरे कुरान कहता है कामयाबी ये है कि अपने दिलों को मुज़क्का और मुसफ़्फ़ा कर लो, नमाजों की पाबंदी करो, अपने रब का नाम जपो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना आबिद रज़ा साहिब। पता चला कामयाबी क्या है? कामयाबी ये है कि दिल, पहले तो दिल को साफ करना है, दिल की सफाई। दिल अगर साफ है तो आप कामयाब हैं। नमाज पढ़े तब कामयाब है, रोजा रखे तब कामयाब है, ज़कात दे तब कामयाब है। दोस्तों दिल साफ हो गया तो जमानत है कामयाबी की। उसके बाद नमाज और अपने रब का नाम जपना, अपने रब का नाम जपना, इसलिए कि रब का एहसान है, बंदों पर हक है। हर खालिक का हक है मखलूक पर कि उसका नाम जपे, उसका नाम ले, उसकी इबादत करे, उसकी प्रेस्टिज करे, उसकी इताअत फरमा बरदारी में हर लम्हा हर सांस गुजारे। सुभान अल्लाह। खालिक का, अरे खालिक का मकाम है कि नहीं? जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने आपको पैदा किया, तंदुरुस्ती अता की, 2 आंखें दी, कान दिए, बोलती जुबान दी, तंदुरुस्ती दी, उसका हक बनता है कि सबको भूल जाए मगर अपने खालिक को ना भूले। सुभान अल्लाह। हर बनने वाले पर बनाने वाले का हक होता है कि बनने वाला बनाने वाले
का मोहताज रहे उसकी इताअत और फर्मा बरदारी में सांस ले, जिंदा रहे तो उसकी इताअत और फर्मा बरदारी में, मौत आए तो उसकी फर्मा बरदारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जानते हैं अल्लाह का हक है, ये रब का हमारे ऊपर हक है, चूंकि वो हमारा खालिक व मालिक है, वही हमारा पैदा करने वाला है, वही हमारा पालनहार है। जब सब कुछ वही है तो हमें सबसे ज्यादा प्यार अपने रब से होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मिसाल से समझा देता हूँ दोस्तों, चूंकि उलमा तो ये जानते हो मुझसे बहुत ज्यादा पढ़े हुए लोग स्टेज पर रौनक अफरोज है, आप लोगों से मुलाकात है और आप लोगों से ही मेरी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आसानी से समझ जाओ। जानते हो आज गाड़ियां 10-10 टायरा 18-18 टायरा में 4 पहिया की बात कर रहा हूँ, 4 पहिया में मैं बैठा, ड्राइवर चला रहा है गाड़ी, मैंने देखा गौर से ड्राइवर दाएं काटता है तो गाड़ी दाएं आसानी से चल जाती है, बाएं मोड़ता है तो बाएं मुड़ जाती है, अगर टाँव डालता है तो दौड़ने लगती है, बैग डालता है पीछे हटती है। मैंने कहा है गाड़ी तो इतनी फर्माबरदार, जैसे ये कहता हूँ वैसे ही करती है। ये दाएं को चलाता है दाएं चलती है, बाएं चलाता है बाएं चलती है, सीधा दौड़ाता है दौड़ पड़ती है, पीछे हटाता है हट जाती है। गाड़ी ने आलम ख्याल में दोस्तों आलम ये दोस्तों हाल का मसला काल का नहीं। गाड़ी कहती है अरे नादान नहीं समझा, मुझे बनाया क्यों है, मुझे बनाया गया है इसकी इत्तिबा फर्मा बरदारी के लिए, मुझे बनाया गया है इंसान के लिए, और जब मुझे इंसान के लिए ही बनाया गया है तो मेरे ऊपर लाजिम है कि ये दाएं काटे तो दाएं चलूं, बाएं को कहे तो बाएं चलूं, दौड़ाए तो दौड़ पड़ूं, पीछे हटाए तो हट जाऊं। ये मेरे ऊपर हक है, चूंकि मेरा खालिक मिजाजी यही इंसान है, मुझे इंसान की इत्तिबा जरूरी है। गाड़ी ने हमें बता दिया अगर हमें ऐसा ना करूं तो कारखाने से आई हूं कबाड़ खाने में घुसेड़ दी जाऊं। क्यों घुसेड़ दी? इसलिए कि जिस काम के लिए बनाई गई हूँ वो काम अंजाम न दूं तो फिर मेरा हाल क्या होगा, मेरे कोई पुरसाने हाल न होगा, सीधा कबाड़ खाने में घुसेड़ दिया जाएगा और कोई मिजाज कुर्सी को नहीं आएगा। इंसानों बिला तफसील व तमसील समझ लो, रब्बे कायनात तुम्हारा खालिक है, उसकी इत्तिबा फर्मा बरदारी तुम पर लाजिम है। अगर तुम उसके कहे को ना मानो, जरा सी बात पर शिकवा करते हो, कहते हो जी दुकानें जला दी गई, मकान जला दिया गया, इज्जत पामाल कर दी गई, ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं कहता हूँ सब कुछ हो रहा है, मगर कभी गिरेबान में झांका कि अपने यहाँ क्या हो रहा है। नमाजें पढ़ते हो, रोजा रखते हो, ज़कात देते हो, हज करते हो, अल्लाह की इताअत फर्मा बरदारी करते हो। मेरा यकीन तो यह है कि तुम अल्लाह की इताअत फर्मा बरदारी में अपनी जिंदगी गुजारो, तुम्हारे वो आगे सामने कोई ताकत ऐसी नहीं जो आंख उठाकर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताया जाता है, हमारी घुट्टी में पिलाया जाता है। जब बच्चा हमारे घर में पैदा होता है तो मौलवी साहब को बुलाया जाता है, मौलाना बच्चा पैदा हुआ, क्या करना, आजान देना। कान में कह रहा मौलाना कहते हैं अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। दोस्तों वो तकबीर आजान दोनों कानों में कहता है और बच्चे को ये तासुर देता है कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है। हमारे बचपन में हमारे कान में ये बात कही जाती है, ऐ बच्चे अल्लाह ही सबसे बड़ा है। तो जब अल्लाह ही सबसे बड़ा है तो तेरे सामने दुनिया का डर क्यों खड़ा है, ये मार देगा, ये कर देगा, ये कर देगा। जब अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं तो हमें किसी हुकूमत से डरने की जरूरत नहीं, हमें किसी बातिल से डरने की जरूरत नहीं, मगर इस पर अमल भी तो हो। बच्चे के कान में तो कहा, लेकिन जब बड़ा हो गया तो ना जाने किसे किसे बड़ा समझने लगे। ये नेता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एमएलए साहब है, ये एमपी साहब है, ये मुख्यमंत्री है, ये सब कुछ है, मगर कोई अल्लाह नहीं है। जब अल्लाह से कोई बड़ा नहीं है तो हम किसी से डरे क्यों? हम वो कौम मुस्लिम है जो अल्लाह से डरते हैं, और जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता है, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो कुत्ते बिलाई से भी डरता। 15 मिनट तो नहीं हो गए मोहतरम हज़रात।
चूंकि मुझे ये पता नहीं रहता है कि कितनी देर बोला ये बड़ी प्रोग्राम चलती है और मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता, इसलिए कि दोस्तों उलमा का हक है, ये नई नई बातें, मैं तो पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। देखो ये इस्लाम के किले मदरसे हैं, यहाँ यही बताया जाता है, जानते हो ये मदरसे इस्लाम की बका है, यहाँ से हमें ये शऊर मिलता है, यहाँ से ये मस्जिदों को इमाम मिलता है, यहाँ से आप दोस्तों दर्स और तदरीस के काम करने के लिए मुअल्लिम मिलते हैं, यहाँ से ही दोस्तों कब्र पे आज़ान पढ़ना, फातह खानी करना और दोस्तों नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए सब कुछ इन्हीं इदारों से आपको मिलता है। आप लबे दम है, बुलाओ इमाम साहब को सूरह यासीन पढ़ेंगे, ये मदरसे का ही परवरदा है, ये मदरसे में तालीम हासिल करके आया है। कारी कुरान मदरसे में बनता है, आलिम दीन मदरसे में बनता है, फाजिल मदरसे में बनता है, मुफ्ती मदरसे में बनता है, वो काम दुनिया में करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन मदारिस इस्लामिया का ख्याल रखो, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक तमाम अध्ययन में, सारे मज़ाहिब में अगर कोई दीन अल्लाह के पसंद है तो वो है दीन इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। दीन इस्लाम का दामन पकड़े रहो, इधर उधर न झांको। ये दोस्तों मगरिबी चक्का चौंक तो मन जाने कहाँ ले जाएगी। लोग तो सलाम बदल दिए, लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग है, कहते हैं गुड नाइट, क्या मतलब? सुबह अच्छी रात अच्छी, बीच में क्या कयामत आ जाए? इस्लाम का सलाम देखो दोस्तों, इस्लाम ने क्या तालीम दी है। अस्सलामु अलैकुम, सलामती तुझ पर सुबह भी शाम भी, तेरे कारोबार पे सलामती, तेरे जानो माल की सलामती, तेरे घरों बार की सलामती, यानी कुल कायनात में जो भी शय है उसके लिए सलामती की दुआ कर रहा है। एक मोमिन मुसलमान वो कहता है वालेकुम सलाम, वो भी यही कह रहा है तुझ पर भी सलामती, तेरे घर बार पे सलामती, तेरे कारोबार पे सलामती, तेरी जान की सलामती, तेरे माल की सलामती। पता चला ये है सलामती वाला मज़हब, ये है अमन और शांति वाला मजहब। मेरी तकरीर का वह जानते उलमा जानते हैं कि इतनी देर में कौन क्या कह सकता है और क्या समझा जा सकता है। वह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं ताकि वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सता के वो है जर्रा तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत कौलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है परहेरा तेरा। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।